बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। बच्चों, जैसे कि हम लोग किसी ना किसी फेवरेट पर्सनालिटी यानी कि कायदे आज़म अल्लामा इकबाल, इनके बारे में पढ़ते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ी खिदमत की पाकिस्तान की। कायदे आज़म ने पाकिस्तान हमें बना कर दिया, अल्लामा इकबाल ने उन्हें पेनकेस का ख्वाब देखा। तो ये सारी चीज़ें इसी तरह यानी कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो अरफा करीम यानी कि पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी यानी कि फ़ख्र के काबिल, यानी कि इस पर हम फ़ख्र कर सकते हैं कि ये पाकिस्तान की काबिल फ़ख्र बेटी है। तो इसने भी पाकिस्तान की खिदमत कैसे की, ये आप लोगों को इस पढ़ाई के दौरान पता चल जाएगा। लेकिन पहले मैं इसके बारे में बता दूँ कि ये फैसलाबाद के एक चनियोट की तरफ एक छोटे से गाँव में पैदा हुई। तो वहाँ पे यानी कि इनके इसके नाम पे अब वो गांव इसी के नाम पर है, अरफा करीम के नाम से अब वो गांव मशहूर है। तो अब इसकी पढ़ाई करते हैं। आज आधी पढ़ाई करेंगे हम। अरफा करीम पाकिस्तान की वो काबिल फ़ख्र बेटी है जिसने अपनी जहानत से पूरी दुनिया में अपने वतन का नाम रोशन किया। सिर्फ 9 बरस की उम्र में दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट इंजीनियर बनने का एहसास हासिल किया, यानी कि वो इस चीज़ का यानी कि काबिल हुई कि उन्होंने इस एहसास को। और बच्चों, ये पहला आप लोगों का यहाँ से लेकर यहाँ तक एक पैराग्राफ है इमला का। पहला, अरफा 2 फरवरी 1995 को फैसलाबाद के एक गांव रमदे में पैदा हुई। 3 साल की उम्र में स्कूल जाना शुरू किया। जब उसने पहली बार स्कूल में कंप्यूटर देखा तो वालिदैन से कंप्यूटर की फरमाइश कर दी। अरफा नहायत बासलाहियत यानी कि वो बहुत ज़हीन तालिबा थी और नहायत कम उम्री से ही स्कूल की तमाम तकरीब की जगह यानी कि जो जैसे हम लोग कोई ना कोई फंक्शन रखते हैं, इसी तरह तकरीब उसे कहते हैं, तो उसमें और मुकाबलों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती। वो नात भी पढ़ती, तकरीब भी करती और स्कूल के ड्रामों में भी अहम किरदार अदा करती। कंप्यूटर से उसकी दिलचस्पी का ये आलम था कि स्कूल की छुट्टियों के दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक वो तहकीक का काम किया करती, यानी कि रिसर्च जिसे इंग्लिश में कहते हैं, या उसको कोई ना कोई चीज़ को ढूंढना। 10 साल से भी कम उम्र में उसने दुनिया की सबसे कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल के तौर पर दुनिया भर में मकबूलियत यानी कि शोहरत हासिल कर ली। मकबूलियत का मायने है शोहरत हासिल कर ली। यहाँ तक आप लोगों की ये पढ़ाई है। अमला का पैसेज पहला मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये है। अब इसका वर्क पेज यानी कि इसका पेज नंबर 48 इनके इसका कवायद हैं। दिए गए जुमलों में ख़त कशीदा अल्फाज की वाहद बनाएं। वाहद आपको पता है कि एक चीज़ को कहते हैं। जुमलों में दीगर ज़रूरी यानी कि उसके साथ उस जुमले में यानी कि तब्दीली भी करनी है कि यहाँ पे वाहद है उसको जमा बना देना है, जहाँ पे जमा है उसको वाहद बना देना। यानी कि पहला जो जुमला है उसमें है तकरीबात में तलबा को एजाज़ात दिए गए जो अंडरलाइन किए गए, ख़त कशीद यानी कि इनको किए गए, इनके वाहद या जमा बना दिए। ठीक है। तकरीबात इसकी वाहद होगी तकरीब, तलबा की वाहद तालिब इल्म, एजाज़ात की वाहद होगी एजाज़। तो तकरीब में तालिब इल्म को एजाज़ दिया गया। अब यहाँ पे जमा सारे थे तो इसलिए यहाँ पे दिए गए थे, तो यहाँ पे दिया गया। इसी तरह है अच्छे अशार पढ़ने वाले शोरा को असनाद पेश की गई। अच्छे की जगह अच्छा यानी कि अशार की वाहद शेर, पढ़ने वाले शोरा इसकी वाहद होगी शायर को, असनाद इसकी वाहद होगी सनद पेश की गई। यहाँ पे गई जो है ये जमा के लिए इस्तेमाल होता है, तो इसलिए यहाँ पे गई, और यहाँ पे सिर्फ वाहद के लिए इस्तेमाल होना गई। अगला है जीम। ममालिक अपनी अक़वाम से पहचाने जाते हैं। ममालिक की वाहद है मुल्क, अपनी अक़वाम की वाहद है कौम से पहचाना जाता है, यानी कि मुल्क अपनी कौम से पहचाना जाता है। इसी तरह अल्फाज को दुरुस्त अज़दाद से मिलाइए। अज़दाद ज़िद की जमा है, तो ज़िद उल्ट अल्फाज को कहते हैं, यानी कि उल्ट अल्फाज से मिलाना है। इसी तरह है रोशन, इसको मिलाना है तारीख, रोशन तारीख, बीमारी तंदुरुस्ती, ज़िंदा मुर्दा, जन्नत, जहन्नम, बुलंद, पस्त, बुलंद, 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 बुलंद,
مستقبل، ماضی، جنگ، امن، خاص، عام۔ بچوں یہ یہاں تک آپ لوگوں نے میچنگ کرنی ہے، اور وہ جو ضروری تبدیلیوں کے ساتھ آپ لوگوں کا کام تھا وہ، اور پھر اس کے بعد سوال جواب آپ نے یہ یاد کرنے ہیں جو آپ لوگوں کو نوٹس میں دیے گئے ہیں، اس کو اچھی طرح سے یاد کر کے لکھیے۔ میں بار بار ویڈیو میں کہتی ہوں کہ آپ لوگ لکھیں، جتنا آپ اردو کو لکھیں گے، لکھ کے دیکھیں گے، اس کی اتنی لا کی غلطیاں آپ لوگوں کی نکلیں گی، اور آپ اس سے اچھا لکھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔